శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्री भूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम
గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ స్వామివారిని, వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం, సహ పరివారాణం, సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య, ధైర్య, వీర్య, విజయ, అభయ, ఆయు, ఆరోగ్య, ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణ, కటాక్ష, వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీ వెంకటాచలాధీశం శ్రీయాత్యాసిత వక్షసం ஸ்ரிதச்சேதன மந்தாரம் ஸ்ரீனிவாசம் மகம்பஜே என்று திருமலையப்பனை செவித்துக்கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ. அருணா. பக்தர்களே, இதோ திருமலையிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். முதலில் சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து இப்பொழுது விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவாஜனம் ஆரம்பிக்க உள்ளது. ஆனி மாதம் 2வது நாள் த்விதியை திதி மற்றும் செவ்வாய்க்கிழமை விசேஷமான திருவாதிரை நட்சத்திரம். பக்தர்களே, இதோ பிராட்டிமார்களை சேவிக்கலாம். அதேபோல் எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையானையும் சேவித்துக்கொண்டு சேனா முதலி எனப்படும் விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை நடத்தப்படுகிறது. இந்த விஸ்வக்சேன ஆராதனை எதற்கென்றால், எந்த ஒரு தடங்கலும் இல்லாமல் கைங்கரியத்தை நடத்தி கொடுப்பவர் அந்த எம்பெருமானுக்கு மிகவும் பிரீத்தி பாத்திரமானவர். அப்படிப்பட்டவருக்கு முதலில் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவாஜனம் ஆரம்பமாகிறது. अस्यां श्रुतौस्ते देवस्य भवतो नारायणस्य श्रीयःपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपरिधिपरिस्ना सर्ववृत्तन्त्रविषदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मरिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन प्रसाप्यर्थं विश्वक्षेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये. ॐ धारासुप्तशमाण्येषु सरस्वरूपूर्देषु अपोभिरह्णन् प्रतिपादिष्ये गृहां दत्तां त्रिगं शर्मा इदमापस्वा शुदमा शान्ता शान्तमा शुभा शुदमा पूता पुतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृतामृतरसा पूता ब्रह्म पवित्रेण पुता सूर्य सरस्वती आपो वायुं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणावापो पज्वापो नमापो मदमापो सम्राडापो विराडापो स्वराडापो छन्दागुष्यापो ज्योतिगुष्यापो यजुगुष्यापो सत्यमापो सर्वादेवतापो भूर्भुवस्वरापो अस्मिन् कुम्भेऽङ्गा सरित्थनावाहयामि यते शतम्रणे सहस्रं विज्ञाः पाठाभिधाः पुत्रा तेभ्यो निन्द्रस्यतात् विष्णुर्विश्वे देवां चन्द्रमतस्तस्या वर्णमावाहयामि प्रदेशमावाहयामि रक्ताम्रधर्मावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वर्णाय नमः वर्णस्येदमासनं वर्णाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचून् समर्पयामि यदे प्लदस्त्रोत्तरीयाभरणम् उपवीतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमे अक्षता सर्वोपचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमाणसकर्मणा निर्घ्नेन समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. विश्वक्सेन दर्बाहुं शङ्खचक्रसंयुतं जाब्दिं सङ्केतं सुष्परदवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणां समर्चयेत्. आग्नेयोस्वादिदामेत्वाश्वेदात्तमेतोत्सम्भो वैराजन्ते सुतन्यसत्तां प्रेष्यां दिशाविधानामनादिः यामे स्थान् दन्दां धातुवं भू पद्माकारमण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि
अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामेज्यामावाहयामि तत्पत्नी सुसक्षेन सेदमासनं सुसक्षेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि एते प्लतस्त्रोत्र्याभरण उपवीतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमे क्षताः सर्वोपचाराः सुसक्षेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभासीता कर्मणान् विज्ञान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् परसमाप्य च कुर्यात् सुविर्वारस्य सक्सेनस्य पूजनं भद्रज्ञातः पुण्यपुण्याहं वाचयिष्ये ॐ वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वा सुस्तप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायिदेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायिदेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायिदेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ॐ मतो देवाः वन्तनोतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयधानदेवदं समूढमस्सभागुं सरे त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्यते यतोः वृतानि पश्यसि इन्द्रस्य जसखः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि वचक्षुरा ततं तद्विप्रासोऽवन्यवोजार्ध्रवागं तत्सविन्दते विष्णोर्जत्तरमं पदं द्रविणोदा दृढसहस्रस्य द्रविणोदा शिरस्य प्रहिंसते द्रविणोदा वीरवतिषण्णो द्रविणोदारास्य दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वट्कुर्वितो भविष्यं यदा वै सूर्यवदेति अथ नक्षत्रं नैति यावत् तत्सूर्यगच्छेति यतधन्यं वस्येति तावत् कुरुते यत्कारी स्यात् पुण्याः यवकुरुते ॐ श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तनिलपरिपरिस्नाश्रवास्तन्त्रविषदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचरुणि पुण्याहं बृहन्तोः बृहन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां बृहन्तोः बृहन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां बृहन्तोः बृहन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनीन्द्रार्धस्वा स्वस्तिनः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्वारिष्टेमि स्वस्तिनां बृहस्पतिर्ददातु ॐ भूः अतिपुरोक्तष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपरिपरिस्नाश्रवास्तन्त्रविषदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचरुणि स्वस्तिं बृहन्तोः बृहन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं बृहन्तोः बृहन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं बृहन्तोः बृहन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्माभ्येनं संसद्यां त्रिदेवं मित्रधेन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवें सदस्वीराः ॐ भूः अतिपुरोक्तुष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डिलपरिवेशनाश्रवस्तन्त्रविषदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणारुद्धिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणारुद्धिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याः समृद्धिः आपोहिष्टामय भोस्तानूर्जितसाधना महेरणाय चक्षुषे योपस्वतमार्दस्तस्य भाजयतेन उषतीरिव मातरः तस्मारङ्गमावो सक्ष्याय जन्मतः आपो जनेधाजनः हिरण्यवर्णास्यः पावकायाः जातः कस्य भोजाः सुन्दरः अग्निया गर्भं दद्रेभिरूपास्तानः पश्यगुस्याना भवन्तु पवमानस्वर्जुनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता सपनात्मा पठन्तु महादेवजनाः पठन्तमनवो धिया पठन्तु विश्वायुवः जातवेदः पवित्रवति पवित्रेण ब्राहिमा शुक्रेण देवयुज्यते अग्ने कृताकम्बरणो येन देवाः पवित्रेण आत्मानं प्रणदेस्ताः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पठन्तु मां प्रजापत्यं पवित्रं ततोऽद्यामहं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदावयं पूतं ब्रह्म पुणीमहे इन्द्रस्य नीतिः सहमाप्नातु सोमस्वस्त्यावृणस्समीक्षा यमो राजाः प्रवणाभिः पुनातु मा जातवेदा मोद्यन्त्वापुनातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपदे दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातभेषजं शन्नास्तद्विपदेः शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्याहान्ति देवार्तिरो मार्जयन्तां दक्षिणाजान्ति स्मासाः पितरो मार्जयन्तां पदीचान्ति शिखरः पशवः मार्जयन्तां उदीचान्ति शापोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्ध्वाजाः मिति यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तामतोद्राद्रैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोःस्पदे प्रजानि हस्मान् स्वावेशो नमिवो भवानः यत्ते महे प्रजन्नो शश्वत्सन्ने दद्वदे शञ्चतुष्पदे वास्तोःस्पदे शक्मया संसदा ते सक्षिमयि
शरण्यागातमत्या आवक्षयमोदगे वरुणो यूजं पादस्तस्तविस्वदान अमीवः वास्तवः श्रुते विश्वारूपाण्याभिषन्ने सखा सेवयेदिनः अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायानि दोष्यन्तो तमः कृतं वसति पीतशोको धातु प्रसादान् मैवानिमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन्तु सप्ताः सप्ताच्य समिद सप्तजिह्वाः सप्तैमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त सप्त वर्णान्मः सक्षरान्मः पुनः पाद्याचुं सप्यामि वर्णान्मः सक्षरान्मः यथा भाषा गुरोभार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि वर्णान्मः सक्षरान्मः शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च சுதேவாய் கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவாஜன கைங்கரியங்களை சேவித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை சேவிக்கலாம். இதோ அங்குரார்ப்பணம் என்பது திருமுலை சாற்றுதல் என்றும் தேவர்களை ஆவாகனம் செய்யும் கைங்கரியம். மண் பாலிகைகளிலே நவதானியங்களை சேர்த்து அதிலே நீர் சேர்த்து அக்ஷதைகளால் அந்த திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமி செய்ய உள்ளார். சேவிக்கலாம். தேவர்களுக்கு மட்டுமல்ல அனுகிரகம் நமக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று சேவித்து கொண்டு இதோ அந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை சேவிக்கலாம். 108 திவ்ய தேசங்களிலே ஒவ்வொரு தேசமாக பார்த்து கொண்டு வருகிறோம். அதிலே ஒரு தலம்தான் திருநீரகம் என்ற ஒரு தலம். அதிலே பகவான் உற்சவர் ஜெகதீச பெருமாளாகவும் கிழக்கு நோக்கி இருப்பார். இங்கே தாயாருடைய பெயர் நிலமங்கை வள்ளி தாயார். தீர்த்தமானது அக்ரூர தீர்த்தம். விமானம் ஜெகதீஸ்வர விமானம். பிரத்யக்ஷம் அக்ரூரர். ஆகம சாஸ்திரம் வைகானசம். இங்கே மங்களாசாசனம் செய்த ஆழ்வார் திருமங்கை ஆழ்வார். விசேஷம் என்னவென்றால் ஆம்பலம் தீங்குழல் இசைக்கும் அண்ணலை பும்புனல் கொடைகுவாள் புனலுள் கண்டனன் என்று செவ்வை சூடுவார் பாகவதம் கூறுகிறது. அப்படிப்பட்ட தலத்திலே இந்த பகவான் ஜெகதீச பெருமாளாக நமக்கு சேவை சாதிக்கிறார். எதற்காக இத்தனை விளக்கங்கள் என்றால், இந்த தலமானது பஞ்சபூதங்களிலே நீர் வடிவாக இருப்பதும் எம்பெருமானின் பொதுவான தன்மை. திருநீரகம் என்ற இந்த திவ்ய தேசத்தின் பெயர் காரணமாக பிரளய காலத்திலே பிரளய வெள்ளத்திலே அலிலை மீது துயலும் பாலகனாய் பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார் காணுகிறார். அதனால்தான் ஆலிலையில் நீர்வண்ணனாக தம்மை காட்டியதால், நீரின் அகத்தே தம்மை காட்டியதால் இவ்வூருக்கு திருநீரகம் என்ற திருப்பெயராம். அப்படிப்பட்ட திருநீரகத்திலே பிரளய காலத்திலே வெள்ளத்தின் பொழுது எம்பெருமான் மத்ஸ்யாவதாரம் செய்து தமது திருவிளையாடலை காட்டியதாகவும் கூறப்படுகிறது. அங்கே மத்ஸ்யாவதாரத்திலே எம்பெருமானாகவும் இதோ திருமலையிலே கல்கி அவதாரத்திலே வேங்கடவனாகவும் எழுந்தருளிருக்கும் அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை ஆரம்பமாகிறது. ரக்ஷா பூஜையை செவிக்கலாம். நாகராஜனை ஆவாகனம் செய்து ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. ஜெயா சூத்திரவதி என்னும் கயிற்றிற்கு असदय देवसेवतो नारायणस्य प्रदेवशात्मस्य श्रीभुवनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकवत्सकर्माङ्गं प्रतिसर देवतापूजाञ्च करिष्ये। ओम शन्नोन् धत्तान्तसौर्जार्तां स्वयंभुरग्रें तें दाया नागराजमावाहयामि सहस्रशमावाहयामि शेषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि प्रसदेवताभ्यो नमः। इदमासनम् इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाज्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। हरि ओम स्वस्तिनः वेदामश्विना भगः स्वस्ति देव्यै जरणमणः स्वस्ति पूषामसरोदातनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्तयेः वायुं बभ्रामहे सोम स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ति आदित्यासो वन्दनः विश्वेः देवानोः अद्या स्वस्तेः वैश्वानरो वसुरज्ञः स्वस्तेः देवाः वन्त्रिवः स्वस्तेः
स्वस्ति नः रुद्रः पात्वमसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति पथ्येरेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नः इते कृधि स्वस्ति बन्धामणिचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनः जानता सङ्गमेमहि स्वस्तेनन्तार्क्षवृष्टिनेम महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसोनापुमारुहेम अम्हों च माङ्गिरा सञ्जयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा चिदाक्षं प्रेतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तं बाधे स्वभयन्नोऽस्तु शुभगुं शुभम्. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை முடிந்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்கலாம். எம்பெருமான் கிருஷ்ணாவதாரத்திலே அக்ரூரர் என்ற பக்தருக்கு காட்சி கொடுத்து அருளியதாக தல வரலாறு கூறுகிறது அந்த திருநீரக க்ஷேத்திரத்திலே. அப்படி ராமாவதாரத்திலே இவரே சுமந்திரன் என்ற பெயரிலே தசரதனின் அமைச்சனாகவும் தேர் ஓட்டுபவனாகவும் பணிபுரிந்த காரணத்தால் கைகேயின் ஆணையால் ஸ்ரீராமனை காட்டில் கொண்டு சேர்க்கும் பணியை சுமந்திரன் செய்ய நேரிட்டதாகவும், அப்பொழுது காட்டிலே ராமபிரானை விடுத்து பிரியும் பொழுது தான் பால் கொண்ட பேரன்பினால் சுமந்திரன் பட்ட பெரும் துன்பத்தையும் அவனது தேர் குதிரைகள் பட்ட பாட்டினையும் அறிந்த ஸ்ரீராமபிரான் தனது அடுத்த அவதாரமான கிருஷ்ணாவதாரத்திலே சுமந்திரனையே அக்ரூரராக பிறக்கச் செய்து ராமாவதாரத்திலே சுமந்திரன் பட்ட துன்பத்திற்கு மாற்றாக பிருந்தாவனத்திலே வடமதுரைக்கு தன்னை அழைத்து வரும் பணியை அக்ரூருக்கு அருளியதாகவும் கூறுகிறார்கள். ஆகவே ராமாவதாரத்தில் சுமந்திரனின் தேர்குதிரைகள் தம்மிடம் காட்டிய பேரன்பை கருதியே கிருஷ்ணாவதாரத்திலே எம்பெருமான் தேர் பாகனாக, அதாவது குதிரை சேவகனாக பணிபுரிந்தான் என்றும் கூறுகிறார்கள். அப்படி ராமாவதாரமும் சரி கிருஷ்ணாவதாரமும் சரி அங்கே சுமந்திரனாகவும் பிறகு அக்ரூரராகவும் பிறக்கச் செய்து அவருக்கு மோட்சத்தையும் முக்தியையும் அளித்தவர் அந்த அவதாரத்திலே. ஆகவே அப்படிப்பட்ட அங்கே ராமாவதாரமும் கிருஷ்ணாவதாரமும் சேர்ந்து பணிபுரிந்ததால் இதோ திருமலையிலே திருவேங்கடமுடையான் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. ரக்ஷையை கரத்திலே அணிந்து கொண்டு நம்மை எல்லாம் ரட்சிப்பவன் அந்த பரந்தாமனுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. சேவிக்கலாம் திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே. மேலும் இங்கே இந்த கோவிலை திருமங்கையாழ்வார் மங்களாசாசனம் செய்ததாகவும், ஆம்பலம் தீங்குழில் இசைக்கும் அண்ணலை பூம்புனல் குடைகுவான் புனலுள் கண்டனன் என்று செவ்வை சூடுவார் என்று பாகவதமும் கூறுகிறது. அதாவது பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார் தனது திருவரங்கத்து மாலையில் நீரில் புகும் கண்டு நெறினை பார்க்கும் நிறுத்திய பொன் தேரில் தொழும் பின்னை நீரினில் காணும் சிறந்த பச்சைக்காரின் நிறமே அரங்கனும் சேடனும் கஞ்சவஞ்சன் ஊரின் செலவுடன் போம் அக்ரூரன் தன் உளமகிழ்ந்தே என்று பாடியிருக்கிறார். அதாவது பகவானுக்கும் நீருக்கும் உள்ள 22 பண்புகளை ஸ்ரீ உய்யவே காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கர அனங்காச்சாரியர் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள். அப்படி வியாக்கியான சக்கரவர்த்தி ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை தமது வியாக்கியானத்தில் திருநெடுந்தாண்டகத்தில் நீரகத்தாய் என்று அருளிச் செய்து அந்த தொடருக்கு விளக்கம் அளிக்கும்போது, திருநீரகத்திலே நித்தியவாசம் பண்ணுகிறன்றனே என்று நீரினுடைய சுபாவத்தை உடையவன் வர்த்திக்கையால் வாழ்கின்ற காரணத்தினால் நீரகம் என்ற திருப்பதியை சொல்லுகிறது என்று வியாக்கியானம் செய்திருக்கிறார். அப்படி அந்த பகவானை சேவித்து கொண்டு திருநீரக பெருமாளை ஜெகதீஸ்வர பெருமாளாகவும் திருமலையில் வேங்கடவனாகவும் சேவித்து கொண்டிருக்கும் அந்த பகவானுக்கு திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நமக்கு இப்பொழுது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமி முடித்து கொண்டிருக்கிறார். அதே போல் பிராட்டிமார்களுக்கும் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற உள்ளது. சேவிக்கலாம் அந்த பிராட்டிமார்களுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை. பக்தர்களே, திருமலை அப்பனுக்கு தினந்தோறும் நாம் சேவிப்பது
நித்திய கல்யாணம், பச்சை தோரணம் என்னும் அனைத்து விதமான கைங்கரியங்கள், அதாவது தினந்தோறும் இந்த பகவானுக்கு நித்திய கல்யாணம், பச்சை தோரணம் என்று நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அனைத்தும் கூட வைகான சாகம சாஸ்திர முறைப்படிதான் நடைபெறும். அதேபோல் இந்த பகவானை சேவிக்கும் பொழுது மார்கழியிலே திருப்பாவையும் அந்த ஒரு மாதமெல்லாம் நடைபெறுகிறது. அப்படி அந்த மார்கழியினுடைய மகிமையும் தெரிந்து கொள்ளலாம். மாசானா மார்கசீரிஷம் என்று கூறுவார்கள் தமிழிலே. அதேபோல் மார்கழி மாதத்துக்கு ஆண்டாள் தான் மிகவும் முக்கியமாக சேவை சாதிப்பவள். ஏனென்றால் அந்த ஆண்டாளை பொறுத்தவரை எப்பொழுதும் அந்த பகவானை சேவித்து கொண்டிருப்பதே அவனுடைய அந்த பக்தியை தான் பெற வேண்டும் என்றுதான் கைங்கரியம் செய்து கொண்டு பகவானை சேவிக்கிறாள். திவ்ய தேசம் திருமலையிலே அந்த பகவான் ஆதிவராக க்ஷேத்திரத்தை அடைந்த ஸ்ரீனிவாசர் எப்படி அடைகிறார் என்றால், அந்த வராக சுவாமியினுடைய அனுமதியினால் ஆதிவராக க்ஷேத்திரத்தை அடைந்து அங்கே அந்த பகவானுடைய அனுமதியினால் தேவி, அதாவது லக்ஷ்மி தேவி இல்லையே என்று வருந்தி அவரை அழைத்து வர கொல்ஹாபுரம் செல்லுகிறார். அங்கே அந்த லக்ஷ்மி தேவியின் அனுகிரகத்திற்காக 10 வருடங்கள் தீவிரமாக தவம் புரிந்தவர். அங்கே அந்த ஜெகன்மாதாவின் தரிசனம் கிடைக்கவில்லை. அப்பொழுது அசரீரி ஸ்ரீனிவாசா, இந்த அவதாரத்தில் லக்ஷ்மி தேவி உன்னை அடைய மாட்டாள். அடுத்த அவதாரமான ஸ்ரீ வெங்கடாச்சல க்ஷேத்திரத்திலே நீ அங்கே சென்றால் அந்த வெங்கடாச்சலத்தின் தென்பகுதியில் உள்ள ஸ்வர்ணமுகி நதிக்கரையிலே சுக மகரிஷி ஆசிரமத்தின் அருகிலே பத்ம சரோவரம், தாமரை குளம் ஏற்பாடு செய்து லக்ஷ்மி தேவிக்காக தவம் புரிந்தால் அந்த தாமரை குளத்திலே லக்ஷ்மி தேவி அவதரிப்பாள் என்று கூறுகிறார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்து அடுத்ததாக பூமி பிராட்டிக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை நடத்த உள்ளார். அதன்படி ஸ்ரீனிவாசர் சுகமகர்ஷி ஆசிரமத்தின் அருகே ஒரு பத்ம சரோவரத்தை நிர்மாணித்து அந்த குளத்தில் தாமரை மலர்கள் நன்கு மலர சூரிய பகவானை குளக்கரையில் பிரதிஷ்டை செய்தாராம். பிறகு 12 வருடங்கள் மகாலட்சுமிக்காக தவம் செய்தார். அப்படி ஒரு கார்த்திகை மாதம் வளர்ப்பிறையின் பஞ்சமி நாளன்று உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்திலே அபிஜித் லக்னத்திலே சாக்ஷாத் மகாலட்சுமி பத்ம சரோவரத்திலே தங்கத் தாமரையில் அவதரித்தாள். அதன் பிறகு அந்த தாயாரை புஷ்பங்களால் சேவித்து அதன் பிறகு அவளை அடைகிறார். இதோ திருக்கல்யாண உற்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக அக்னியை ஆவாகனம் செய்து அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. சேவிக்கலாம் அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை. பக்தர்களே, திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம் இதோ திருமலை கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். 7 மலையானே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா, லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தராரமண கோவிந்தா. मयि देवा दृढ़माजन्ता मय्या शिरस्तमय देवोति देव्यावतारावनन्त पूर्वेरिष्टास्यां तन्मा सुवीराः मही जन्तव्यान् हव्यागोति सत्यामन सौम्यस्तु ये नामानिगाहं गतमर्चनाहं विश्वे देवास्वादिवोचता मे देवीः षडर्वीर्णक्नोत विश्वे देवासे हवीर्यद्धं महाः स्वयप्रिया उद्भन्यमानमस्यामेध्यां पाप्मानं भजमानस्यन्तु शिवानस्सन्त प्रजष्टस्य सन्ना माता प्रीतोदाता कर्मणेवान् देवेभ्यश्च गेयं जातवेद भुवनश्रेते हिंसदवसर्जनशदेः अग्निमश्वत्था दिव्यवागं शमीगर्भार्जनं व्योमि अभूः आयुष्प्रयागमस्मादेजस्रोदीति अनुद्रोणे अग्नाया न्योता सत्सवऋषि ऐतेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसेता पृथ्वा ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मस्सादिमस्रच वेनावः सबुद्ध्यात्मासविष्टासश्चवन्मयतश्चिवः ब्रह्माण्डमावाहयामि प्रजातिमावाहयामि पितामहमावाहयामि
हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो धेनुगं सोमार्वन्तमासं सोमो वीरं कर्मणं दातु साधन्यं छगं सभेयं पितृश्रवणं दस्मै सोमावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्ध्यत्तन्नागस्वष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुदां मित्रलोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमांसदेहि ओं प्रोक्ष सोमप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्ध्यत्तन्नागस्वष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुदां मित्रलोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमांसदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रे स्थ वैष्णव्ये स्थ अग्ने स्थ वायुभूते स्थ विष्णुर्मनसा भूते स्थ यज्ञस्य पावने स्थः परशुरस्य पवित्रे स्थ वैष्णव्यो देवसवितपसोपना त्वच्छिद्रेण पवित्रे नमसो सूर्यसरस्मेरापो देवीरग्रे भुवोग्रे भुवोग्रिं यज्ञं नेताग्रे यज्ञवतिं दत्त युष्मानिन्द्रौत्तूर्ययुषमिन्द्रिद्धौत्तूर्ये प्रोक्तासि श्रुतासि धृतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सिन्धस्व ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानमातुमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्धयतन्नागस्तुयजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमानच्छदेहि ओं प्रणय सोमवः प्रणेष्यामि यजमानमातुमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्धयतन्नागस्तुयजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमानच्छदेहि ओं प्रणय को वः प्रणयतु सः प्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञं संसादयन्तनः दक्षिणप्रणयतो ब्राह्मणतीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्नि सोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसोनावाहयामि मर्तमावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपापस्पृश्य ओं श्री विष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवता सोममावाहयामि औपासन यज्ञमावाहयामि विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनृपामि इन्द्राष्टनृपामि ज्ञेष्ठनृपामि सोमाष्टनृपामि ज्ञेष्ठनृपामि सोमाष्टनृपामि अग्निसोमाहाभ्याण्डष्टनृपामि प्रजापतिष्ठनृपामि ब्रह्मणेष्टनृपामि इन्द्राष्टनृपामि वसुभ्याष्टनृपामि मरुद्भ्याष्टनृपामि रुद्रेभ्याष्टनृपामि अपापस्पृश्य ओं श्री विष्णुवेष्टनृपामि मित्राष्टनृपामि वरुणाष्टनृपामि आदित्येभ्याष्टनृपामि सिभ्याण्डष्टनृपामि पूष्णेष्टनृपामि कक्षाष्टनृपामि कक्ष सोमाष्टनृपामि औपासन यज्ञाष्टनृपामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्याष्टनृपामि सर्वदेवेभ्याष्टनृपामि आज्यन्त्रिप्रतिश्रयामि चिरन्त्रिप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समितस्य स्वाहा अमृतं सुवारणमसि अन्ततं रक्षान्तरधारादयः प्रतिष्ठारक्ष प्रतिष्ठारादयः स्वापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सो सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्ता सवितापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सो सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्ता सवितापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सो सूर्यसरस्वती स्वाहा मूलाग्राभ्यां स्पर्शयित्वा अध्यक्ष आज्ञां चरुभिः अक्षता च चरुभिरिमामे गिष्टगाधेन सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयुधं च निहितं च प्रेतं च वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः जातवेदसे नमः अविरप्रसे नमः अमित्रासे नमः विसर्पणे नमः अग्निपुरुषाय नमः तेन मनुस्वान्मतेन मनुस्वा सरस्तेन मनुस्वा देवसेतप्रसभा षष्ठिशतसहस्राः नितमक्षमर्भदमानया अयन्तीत्मा आत्मा जातवेदस्य नेतुस्वदे जयद्वदे जास्मान् प्रजा पशुब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् औपासनावृन्दे ब्रह्मन् संविद्धम् आधास्ते आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नित्यादेशानान्तम् इंद्राय स्वाहा अग्निये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्याग स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपापस्पृश्य ओं श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेतु सोमाय स्वाहा औपासन यज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा नमते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्वते नमः स्वाहा देशवितप्रासावीः ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकसर्माङ्गम् आघार होमान्ते सर्वमन्तर्पर्यातृणात्तप्रास्तात्तम् अतो देवाय वैष्णव होमं करिष्ये ऐतेन मनिस्वा नमतेन मनिस्वा सरस्तेन मनिस्वा
देवसवितप्रसवा ओं मतो देवाः वन्तुनोतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तदां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवदं समूढमस्वां सुरे स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुस्तयतो वृदानि विश्वसि इन्द्रस्येजसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन्सूर्यः दिवि वचक्षणादग् स्वाहा तद्विप्रासो विपुण्यवो जार्ध्रवागुं तत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सु स्वाहा ओं भूर्भो स्वाहा अवितेन मुखस्थाः नुतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासावीः మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మము రప్పించి వలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా చెంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా చెంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి పువ్వములు అవధరించరయ్యా మీ ఇద్దరి
ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం జగతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువాకాశాహంకారమదవ్యక్తాఖ్య సప్తావృణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానందాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనాలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షణ్లోకానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్యాష్టదిగ్దండ శుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవపురీ విరాజతే ఇంద్రాగ్ని యమనిరుతే వర్ణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకచలవలయితే లవణేక్షుశరాసర్పితధిక్షీరశుద్ధోదగాఖ్య సప్తార్ణవపరివృతే జంబూప్లక్షకుచక్రవంచ సాగతాన్మణి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపతే మాహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమదృక్తమద్వింద్య పార్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజతే భారత కింపురుషహారీలావతభద్రాశ్వకేతుకమాలకరమణక కుర్వర్షాఖ్య నవవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే 1,00,000 యోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాः పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యౌవనకౌమారవార్ధకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితదామాది సంఘాతపకాలసూత్రాది విధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలై సూర్యమండలపర్యంతం కుతరాశీర్వర్షసహస్రావసానే ఏకైకతరా వర్షక్రమేణ సర్వరాష్ట్రపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమతరాప్తాప్తోర్జామ శాంతవనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధ మోక్షఫలసిద్ధ్యర్థం పరవ్యూహవాంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపరూపణైః భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్దివ్యవశిష్టాదితగృహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రగరా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగీరద బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహవంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోర్నప్త్రే ఆంగీరద బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూలప్రగతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణో ఖ్యాతివశాది ఉత్పత్తిస్థితిరే కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవశర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరద బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతాగణ నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరద బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడవాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత
नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्चवनाप्नुवान और्ववेदल पंचार्षे प्राणुत भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेविता पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अनंतगुणात्मिकां भृगो संकल्पतनयां भार्गवीं उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यप अवत्सारणैध्रुव त्रयार्षे प्रराणुत काश्यपगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेविता पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्तां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्या सालङ्कृता मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्षामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गुण्य सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु வெங்கடேசாய. ஓம் நமோ நாராயணாய. ஓம் நமோ கோவிந்தாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது மாங்கல்ய பூஜை. அந்த மாங்கல்யங்களை சுத்தப்படுத்தி மஞ்சள் குங்குமமிட்டு அர்ச்சக சுவாமி பூஜை செய்கிறார். பக்தர்களை காப்பதிலே அவன் பரமபக்தன், பரந்தாமன். அப்படிப்பட்ட அந்த திருமலையப்பன் பக்தனுக்காக ஏழுமலையிலே நிகழ்த்திய ஒரு அற்புதமான செயலை சேவிக்கலாம். திருவேங்கடமுடையான் அருளும் திருமலையின் அடிவாரத்திலே திருப்பதியில் அதாவது மண் பானைகள் மண் வேலை செய்பவர் ஒரு கோயவன் வாழ்ந்து வந்தானாம். தினமும் கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அவரின் நாமத்தையே சொல்லிக்கொண்டு தினப்படி வேலையை தொடங்குவான். அவருக்கு மலை மீது சென்று ஸ்ரீனிவாசனை தரிசனம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை இருந்தது. ஆனால் தினப்படி வேலைகளால் மலைக்கு செல்ல முடியாத நிர்பந்தம். அப்படி வறுமையிலும் வறுமை, பக்தியில் மாறாமல் தினமும் மனதார எம்பெருமானை சேவித்து ஆராதனை சேவித்து வந்தானாம். தொடர்ந்து சனிக்கிழமைகளில் வேங்கடவனுக்காக விரதமும் இருக்க தொடங்கினான். அப்படி நாட்கள் நகர்ந்தன. ஒரு நாள் மலைக்குத்தான் செல்லவில்லை, இருக்கும் இடத்திலாவது பூஜை செய்யலாம் என்று அவரை சேவிப்போம் என்று தீர்மானம் செய்து மண்பாண்டம் செய்தது போக மீதி இருந்த களிமண்ணில் பெருமாள் சிலை செய்து வழிபட ஆரம்பித்தான். அப்படி கிடைக்கும் ஆகாரத்தை பெருமாளுக்கு படைத்து அதை பிரசாதமாக எடுத்து கொண்டானாம். அடுத்து வந்த மறுநாள் நம் பெருமாள் அலங்காரம் ஏதும் இல்லாமல் இருக்கிறாரே, அவருக்கு ஏதேனும் ஆபரணம் செய்ய வேண்டும் என்று தோன்றியதாம். அவரால் பொன்னும் மணியும் வாங்கி வந்து அந்த பெருமாளுக்கு போட முடியாது. ஆகையால் களிமண்ணை கொண்டே ஒரு மாலையை தயாரித்து பெருமாளுக்கு அணிவித்தாராம். செவிகளிலும் மண்குண்டலங்கள் செய்து மாட்டினாராம். இப்படி களிமண்ணாலேயே சகல ஆபரணங்களையும் செய்து பெருமாளுக்கு அணிவித்து அழகு பார்த்து சேவித்தாராம். இவ்விதம் மனமுருகி வணங்கி வந்தாலும் திருமலைக்கு நேரில் சென்று தரிசிக்க முடியவில்லையே என்ற ஒரு ஏக்கமும் அவருடைய மனதிலே இருந்தது. அந்த பக்தரின் ஏக்கத்தை போக்குவதென்று பெருமாள் நினைத்து கொண்டார். அந்த பகுதியை ஆண்ட அந்த அரசனும் ஏழுமலையானின் பக்தன்தான். வாரந்தோறும் சனிக்கிழமை அன்று பெருமாளை தரிசித்துவிட்டு
புதிய ஆபரணம் செய்து எடுத்து வந்து சமர்ப்பித்து வழிபடுவானாம். ஒரு வாரம் அணிவிக்கப்படும் அந்த ஆபரணம் அடுத்த வாரம் மன்னன் வரும் வரையிலும் பெருமாள் அலங்காரத்தில் இருக்குமாம். அப்படி ஒரு முறை ஒரு அழகிய முத்து மாலையை சமர்ப்பித்து விட்டு சென்றான் அந்த அரசன். அடுத்த வாரம் வந்து பெருமாளை தரிசிக்க மன்னன் அதிர்ந்து போனான். ஏனென்றால் பெருமாளின் கழுத்திலே முத்து மாலைக்கு பதிலாக களிமண் ஆபரணம் இருந்ததாம். பெருமாளின் செவிகளிலும் களிமண் குண்டலங்கள். பார்த்தான் மன்னன், கலங்கினான். அது பற்றி விசாரிக்க அர்ச்சகர்கள் ஏதும் பேசவில்லையாம். ஏன் என்று கேட்டால், ஒருவேளை அவர்களே இந்த அபவாதத்தை செய்திருப்பார்களோ என்று சந்தேகப்பட்டானாம் அவர்கள் மீது. ஆனால் அது பற்றி அவர்களிடம் கேட்கவும் தயங்கினான். ஒருவேளை இதில் இவர்களுக்கு தொடர்பு இல்லை எனில் அந்த பாகவத அபச்சாரம் ஆகிவிடுமே. தன் அடியார்களுக்கு அபச்சாரம் செய்பவரை பெருமாள் பொறுத்து கொள்ள மாட்டாரே என்றும் நினைத்தானாம். ஆகவே களிமண் ஆபரணம் தொடர்பாக விஷயத்தை தாமே கண்டுபிடிக்கலாம் என்று முடிவு செய்து அரண்மனைக்கு திரும்பினான் அரசன். இந்த நினைப்பிலேயே உறங்கியும் விட்டான். அப்படி குறிப்பிட வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், களிமண் மாலை மாறியது மன்னன் கண்ணுக்கு மட்டும்தான் தெரிந்தது, மற்றவர் கண்களுக்கு தெரியவில்லை. அந்த மன்னன் யாரென்றால் தொண்டைமான் சக்கரவர்த்தி. அந்த பக்தன் யாரென்றால் ஒரு குயவன். அப்படி மன்னனின் கனவிலே எழுந்தள்ளினார் எம்பெருமான். மன்னா, அர்ச்சகர்கள் மேல் சந்தேகம் வேண்டாம். எனக்காக சேவையில் அவர்கள் எள்ளளவும் குறை வைக்கவில்லை. உனது பக்தி குறித்தும் அளவு கடந்த மகிழ்ச்சி என்றவர் அடிவாரத்து ஏழை குயவரின் பக்தி குறித்தும் விவரித்தாராம். நீ பொன்னாலும் மணியாலும் செய்யும் மாலை போல அவனும் ஒரு மாலையை களிமண்ணிலே செய்து போட்டிருக்கிறான். எனக்கு மிகவும் பிடித்தபடியால் அதனை அணிந்து கொண்டேன் என்றாராம். மன்னன் கனவிலிருந்து விழித்தெழுந்தான். பெருமாளே போற்றிய பக்தரை காண ஆவல் கொண்டான். அவர் இருக்கும் இடத்தை விசாரித்து சென்று நேரில் பார்த்தானாம். அங்கே அந்த குயவர் வழிபடும் பெருமாளை கண்டு வியந்தான். கனவிலே வந்த அதே தோற்றம். குயவரை வணங்கிய மன்னன் கனவு பற்றி விவரித்து மகிழ்ந்தான். தங்களுக்கு என்ன வேண்டும் கேளுங்கள் என்றான். அப்படி அன்னமையாவின் ஒரு பாட்டிலே கும்மரதாசு என்று கூறப்படும் அந்த குயவன்தான் தொண்டைமான் சக்கரவர்த்தி அரசன். இப்படியாக அந்த மண்பானை செய்யும் குயவனுக்கு அந்த பெருமாளுக்கு ஒரு விக்கிரகம் போல் செய்து, பெருமாளை விக்கிரகம் போல் செய்து, அதிலே அணிகலன்களை கூட மண்ணிலே செய்து அந்த பகவானுடைய கருணா கடாட்சத்தை பெற்றவன் அந்த குயவன். அப்படி அனைவருக்கும் அந்த பக்தியை மெச்சி தானே கீழே இறங்கி வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் புரிபவன் அந்த திருமலையப்பன். மன்னா, எனக்கு எதுவும் வேண்டாம். எனது பக்தியை மெச்சி நான் செய்து களிமண் மாலையை அணிந்து கொண்டானே அந்த வேங்கடவன், அந்த கருணையே போதும். திருவேங்கடவன் வாழும் இந்த மலையை தரிசித்து கொண்டு வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது மலைக்கு சென்று அவனை சேவிக்க வேண்டும். அதுவே எனக்கு வாழ்க்கையில் போதும் என்றாராம். அவனுடைய பக்தியை கண்டு சிலிர்த்த மன்னன் அவரை சேவித்து விட்டு விடை பெற்றானாம். அவர் எந்த கோலத்தில் தன்னை வணங்கி வந்தாரோ அதே கோலத்தில் மன்னனுக்கு காட்சி கொடுத்து பக்தரின் சிறப்பை உணர்த்திய பெருமாள் அந்த எளியவரின் இல்லத்தில் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார் என்று தெரிந்து கொண்டு மகிழ்ச்சியிலே அந்த அரசன் சென்றானாம். இப்படியாக அவருடைய லீலைகள் பக்தன் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் எவ்வளவு சோதனையில் இருந்தாலும் தான் உடனடியாக சென்று அந்த எம்பெருமான் அந்த பக்தனை காத்து அருளி செய்யும் திருமலையப்பன். அவனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது மாங்கல்ய பூஜை. மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. சேவிக்கலாம். அகிலாண்ட கோட்டை பிரம்மாண்ட நாயகன் திருமலையப்பன். அந்த திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே தான் இதோ இப்பொழுது மாங்கல்ய பூஜை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. மாங்கல்ய பூஜை முடிந்து தொடர்ந்து மாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற உள்ளது. சேவிக்கலாம் அந்த திருமலையப்பனை, பிராட்டிமார்களையும். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா.
మాంగళ్యధారణం. तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं वधूरिमागुं समेदपश्यत सौभाग्यमत्वयि दत्तायादास्तं विपरेतना श्रिये जातश्रियः निर्याय श्रियम्बजो चरदृभ्यो दाति श्रियम्बसानामृतमायन् भवन्ति सत्या समिधां दद्रौ श्रीदेव्यै नमः मांगल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। प्रजापतिस्त्वमुखं राजा नमसृजत तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं वधूरिमागुं समेदपश्यत सौभाग्यमत्वयि दत्त्वायादास्तं विपरेतना मेधिनी देवी वसुन्धरा स्यादुदा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు. నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును. ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. तदेव राजावनोन मनदां देव स्त्रीपुत्रमन्नरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्राताङ्गारपत्य प्रजां च तमत्यवाचात् तदेव राजावनोन मनदां देव स्त्रीपुत्रमन्नरोधात् स्वाहा इमं मे वर्णस्य देहमद्वाचमुडिया त्वां वत्सराजके स्वाहा तत्त्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्दाचाः स्तेजमानो विर्भिः अहेडमानवर्णयः भवद्दृशिं समानायुः प्रमोसि स्वाहा तन्नोऽग्ने वर्णस्य विद्वान् देवस्यैडवया श्रेष्ठाः अजष्टो पंडितमस्सोषुडानो विश्वाद्वेषां सुप्रमुत्य स्वाहा तन्नोऽग्ने मो भवति नेदस्वास्यावसोऽव्यष्टौ अभयक्षणो वर्णगम्राणो विहिमृडिं सोहो नेदि स्वाहा त्वमग्ने अयास्यासन्मनसायितः अयासन् हव्यमूचे यानो देहि वे जग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः हनुमतेन मुखस्थाः सरस्वतेन मुखस्थाः दीर्घतः प्रासावीः
ओम भूहोतिव्रतुष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिना वैवाहिकोत्कर्माङ्गं लाजहोमं करिष्ये ऐतेन मुनिस्वा नमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवदूतः प्रसवा इमां लाजान्त आज्यमविगार्याम् इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नादिवब्रूते अग्नौ लाजानावन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्तां ज्ञातयो मत्स्वाः उदाजिसा स्वायशोदोहृदेनागमसेनोत्पज्जन्यस्य शुष्मेणोदस्थामतागम् अनु विश्वावदत्तया विजं धारावधन्या इव अधिगाहे महेद्विषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नारिवब्रूते अग्नौ लाजानावन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्तां ज्ञातयो मत्स्वाः उदायसा स्वायशोदोहदेनागमसेनोत्पज्जन्यस्य शुष्मेणोदस्थामतागम् अनु विश्वावदत्तया विजं धारावधन्या इव अधिगाहे महेद्विषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नारिवब्रूते अग्नौ लाजानावन्ति दीर्घायुरस्तरेवतिरेदन्तां ज्ञातयो मत्स्वाः उदायुसा स्वायशोदोहदेनागमसेनोत्पज्जन्यस्य शुष्मेणोदस्थामतागम् अनु विश्वावदत्तया विजं धारावधन्या इव ओम भूस्वः ओम भूस्वः ओम सुस्वः ओम भूर्भुवः स्वाहा तेन मुखस्तान् अनुमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासाभिः ओम भूहोतिव्रतुष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्कर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्त्रपर्यातृणात् प्रायश्चार्थम् अतो देवाय वैष्णवं करिष्ये तेन मुनिस्वा नमतेन मुनिस्वा सरस्वतेन मुनिस्वा देवसवितः प्रसवा ओम अतो देवाः मन्त्रोतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवनं समूढमस्वागं सरे स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः अतो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतोः व्रतानि पश्यसि इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यवो जार्ध्रवागं तत्सविन्दते विष्णोऽद्यत्रं परग् स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भूस्वाहा ओम सुस्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः अनुमतेन मुखस्थाः सरस्वतेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासाभिः ओम भूहोतिव्रतुष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्कर्माङ्गं कर्मसाफल्यं पुरुष्टातन्त्रं करिष्ये ऐतेन मुनिस्वा अनुमतेन मुनिस्वा सरस्वतेन मुनिस्वा देवसवितः प्रसवा यदस्य करुणोत्तिरेदं विद्यानुमहाग्रम् अग्निस्य सृष्टार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः सष्टवते सुताहुतावतेनां कामानां समुद्रित्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा अग्नेन्नदाय स्वाहा अग्नेन्नमते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा श्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानाष्टं देवतमुष्मै स्वाहा अग्नेः सष्टगते स्वाहा वास्तुपते नमः वास्तुपते स्वाहा जन्मात्मनाम् इन्दाभूदग्निस्तत्तनराः जातवेदावचर्षिणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात्रेन्द्र बृहस्पतिः पुनर्म्याश्वाज्वं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा विशिष्टेभ्यः स्वाहा वेदन्दृष्टैः स्वाहा निष्कृत्यैः स्वाहा देवराध्यैः स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा रुद्धैः स्वाहा समृद्धैः स्वाहा सर्वसमृद्धैः स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितं यथोऽस्य धीमे स्वाहा सवितस्तेजोस्तेजोमयधैः स्वाहा यमस्य धीमे मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धि मे प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धि मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिध सप्तैह्वा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा शुद्धात्वा इति सप्तयो नेरावृतस्साहुतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं ओषधे वनस्पतिगन्धर्वास्य शैवभुक्तं अग्निजीर्णं वेदिर्जीर्णं देवर्जीर्णं पृथिवीजीर्णं ओषधे वनस्पतिगन्धर्वास्य शैवजीर्णं स्वाहा समन्तां भयविषावतेन समादित्यैरुषु सम्मरुत्वैः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति स्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्तैह्वा सप्तय सद्धाम प्रियाणि सप्तहोत्रा शुद्धात्वा इति सप्तयो नेरावृतस्साहुतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो पृथिवीस्त्रिपदो
ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषद्वनस्पतिगन्धर्वास्तृप्यन्तां मेदक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्ष्यं सतृप्यन्तां ऐतेनमग्रस्ताः हनुमतेनमग्रस्ताः सरस्तेनमग्रस्ताः देवसहितः प्रासाभिः पवित्रमस्य पवित्रं मे भूयासाः अक्षतमक्षतेनमक्षमामे दक्षिणता विष्णुः सन्मसि पश्चिमता विष्णुः सन्मसि उत्तरता विष्णुः सन्मसि प्राच्यां विष्णुः सन्मसि सर्वाण्यान् समूह्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति। आप्यायन्त्वा बवोषधयो मृदां पृषधयश्च दिवं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत्। अग्निमार्त्योद्भुतिः आदित्यस्तमो नमः त्रियायुषं यवनग्नेः दशवत्सत्रियायुषं विद्यमानान् त्रियायुषं तन्मेऽस्तत्रियायुषं दीर्घायुष्वाजा दीर्घायुत्वाजा बलाजा शताजा शतं च वर्षे त्रियायुषम् आपोहिष्टामयो भोस्तान ऊर्जेदादना महेरणाय चक्षे यवस्वतमर्दस्तस्य भार्येदेन उषतिरिव मात्रः इंद्रियं ददातु मयि मेधां मे प्रजा मे सूर्योद्राजो दातु जोक्षसूर्यन्दृशे यवदगान् मातोर्नवाः विभ्राजमानसमद्या समाभ्रमोरो दाक्षसूर्योपसन्मनसाभनातु वोञ्च मे सदस्य मे पुष्पहीनं बाहोत्रहीनं बावृतारोपाग्नि जातवेशे भगवान् प्रज्वतवो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रिर्वारुद्यात्मना वा प्रति स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासुखं प्रवेशयामि। अग्निपुरुषाय नमः गुडोभारं निवेदयामि आज्योभारं निवेदयामि। अग्निम् आदित्यमुपगच्छ। सर्वं श्रीभूनिलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। லாஜ ஹோமம், பிரதான ஹோமம், பூர்ணாகூதி, அஞ்சனி விடுதலை சேவித்துக்கொண்டு இப்பொழுது வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை சேவிக்கலாம். ஆண்டாள் போற்றும் கோவிந்தன் எப்படி இருப்பான் என்றால், மாயனை மண்ணு வடமதுரை மைந்தனை, தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை, ஆயர் குலத்தில் தோன்றும் மணிவிளக்கை, தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை, தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித் தொழுது, வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க, போய பிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும்,
தீயினில் தூசாகும் செப்பேலோ ரெம்பாவாய் என்ற அந்த திருப்பாவை பாசத்தை பாடி பகவானுடைய கைங்கரியத்தை செய்தாள். அவனையே திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று கனவும் கண்டு வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்திலே அந்த பாசுரத்தை பாடி தான் அந்த பெருமானை திருமணம் செய்து கொண்டதாக கனவு கண்டு கூறுகிறாள். அந்த விருத்தாந்தங்களை பாடிக்கொண்டு வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை செய்தார்கள். அதைத் தொடர்ந்து நாம் இப்பொழுது சேவிக்க இருப்பது மாலா பரிவர்த்தனம். புஷ்பங்களை கரங்களிலே வைத்துக்கொண்டு பகவானை சேவித்து அந்த பகவானுடைய கருணா கட்டாட்சத்தை பெறலாம் என்று வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. மாலைகள் பரிமாற்றம் செய்யப்படுகின்றது. பகவானுக்கு சாத்திய மாலையை ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு முதலில் சாத்துகிறார் அர்ச்சக சுவாமி. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த தாயாருக்கு மாலையை சாத்திவிட்டு சேவித்து கொண்டு அந்த மாலையை கொண்டு சென்று திருமலை அப்பனுக்கு சாத்துகிறார். ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ சீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. திருவேங்கடவனுக்கு சாத்திய மாலை மீண்டும் பூமி பிராட்டிக்கு சாத்தப்படுகிறது. அந்த மாலையை கொண்டு சென்று ஏற்கனவே சூடி கொடுத்த அந்த பிராட்டியான மற்றொரு பிராட்டி ஆண்டாள் சூடி கொடுத்த நாச்சியாருக்கு சாற்றினார். தரரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அதைத் தொடர்ந்து அந்த சூடி கொடுத்த நாச்சியாருக்கு சூட்டிய மாலையை கொண்டு சென்று எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையானுக்கு சாத்துகிறார். ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ சீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அதைத் தொடர்ந்து அந்த பகவானையும் பிராட்டிமார்களையும் இருவரையும் ஒரு சேர ஒரே சிம்ஹாசனத்தில் அமரச் செய்து அதன் பிறகு அக்ஷதாரோபண கைங்கரியம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. பக்தர்களே சேவிக்கலாம் எம்பெருமானையும் பிராட்டிமார்களையும். அர்ச்சக சுவாமி தலையிலே பரிவட்டம் கட்டிக்கொண்டு மூவரின் சிரசின் மீதும் தூவி அந்த அக்ஷதையை தலம்பரால் கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ